₹5 तक के टारगेट के लिए आपको टाटा बीएसएल में खरीदना, टाटा स्टील बीएसएल में खरीदारी करके रखना चाहिए। बहुत टाटा स्टील बीएसएल और टाटा स्टील दोनों को डिस्कस करेंगे। और इसको तो भाई टारगेट दे रखे थे टाटा स्टील बीएसएल को 150, 200 रुपए के कई टीवी चैनल वालों ने। और आपने देख ही लिया होगा, शुरू में मैंने बता दिया था, उस समय जब दिए थे तब भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो देखो, मेरी किसी से कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है, ना मैं कोई ऐसा कोई टारगेट वारगेट कर रहा हूँ। सब अपनी अपनी समझ के अकॉर्डिंग, अपने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग देते रहते हैं टारगेट। पर मैं टारगेट नहीं देता हूँ, मैं बस बताता टारगेट देखें, मतलब कि कंजर्वेटिव टारगेट देखें तो 156 का कंजर्वेटिव टारगेट निकल के सामने आता है। तो हूँ कहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, कहाँ पे आप क्या कर सकते हैं। बाकी सबसे लास्ट में मैं हमेशा बताता हूँ आपको, सुननी सबकी, करनी अपनी है। और ये हमेशा से अपने दिमाग में रखना है, कौन क्या कह रहा है उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या करना है उससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पैसे आपके हैं। तो टाटा स्टील बीएसएल वाले जब से ही फंसे पड़े हैं। ये जब ये स्टॉक भागा करता था, रॉकेट स्टॉक हुआ करता था, उसके बाद इसमें खबर आई थी 1:15 में भाई इसका मर्जर होगा टाटा स्टील के साथ में। मर्जर भी कहीं अभी तक कुछ हुआ नहीं, मर्जर भी। और यही था, और लगातार इसी रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है 87 से 100 के आसपास में। तो मुझे लगता है कुछ दिन और कंसोलिडेशन हो सकता है स्टॉक में। और यही मेरे व्यू है। बाकी अभी गिरावट है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपने इतने दिनों से पेशेंस रखे तो पेशेंस रखो। और देखो, मुझे कमोडिटी सेक्टर है, मेटल सेक्टर, साइकिल के होते हैं, तो भाई साइकिल एक सेक्टर वाले स्टॉक हैं, वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। कब इनकी साइकिल भाई डाउन ट्रेंड में चली जाए तो पता नहीं। अभी तो इनकी सुपर साइकिल चल रही है स्टील सेक्टर की, कभी चाइना से न्यूज हो जाएगी तब ये गिर जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी रिस्की रहते हैं। और बस यही है, अगर आप प्रॉफिट में आ जाएं तो प्रॉफिट में निकल जाना। कहीं नीचे खरीदा हो और ऊपर भी हो तो प्रॉफिट में थोड़ा बहुत भी आए तो निकल के दूसरे स्टॉक में शिफ्ट कर सकते हैं, अच्छे ब्लू चिप मल्टीबैगर में, जहां आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। और शॉर्ट टर्म भी मैं देखो, मैं भी इसलिए करता हूँ, लॉन्ग टर्म भी उन्हीं में करता हूँ ब्लू चिप मल्टीबैगर में, उनमें फंसने के चांस कम रहते हैं। स्टॉक देखो 90 डिग्री के एंगल पे भागा था, और इस तरीके का स्टॉक कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कौन सा एक और स्टॉक है, एक दो क्या बहुत स्टॉक है जो 90 डिग्री के एंगल पे भागे हैं। वो कमेंट बॉक्स में लिख देना आप कौन कौन से भागे हैं और उसके बाद उनमें किस तरीके से गिरावट आई है। और चलो आगे देख लेते हैं। इसमें यही है भाई, लॉस बुक मत करना। और अगर ख़रीद लिया यहाँ कहीं तो जब भी प्रॉफिट में आओ तो निकल जाओ, उसके बाद अच्छे स्टॉक्स में शिफ्ट हो सकते हो। और इसके बाद अब टाटा स्टील की बात कर लेते हैं। टाटा स्टील फिर भी मतलब अगर सेक्टर का लीडर है तो इनसे तो सबसे बढ़िया ही है। स्टील सेक्टर में अगर जाना है तो अगेन, अगर आपको पसंद है स्टील सेक्टर और टाटा स्टील में करना चाहते हो इन्वेस्ट, तो यहाँ पे कर सकते हो 1200, क्या आएगा, 1270 रुपये के आसपास। अगेन देखो, मैं नहीं करने जा रहा, क्योंकि मैं साइकिलिक जो स्टॉक होते हैं स्टील सेक्टर के, काफ़ी ज़्यादा रनअप दिखा चुका है। 300 रुपये से 1300 रुपये हो गया, कोविड के बाद ये 300 रुपये के आसपास चला गया था, और तब से लगातार इसकी साइकिल चल रही है। मे भी भागने को यहाँ से भी भाग सकता है, लेकिन जब कभी ना कभी स्टील के प्राइसेस एक जगह पर रुक जाएंगे, कम भी होगी डिमांड इनकी आने वाले टाइम में, कभी ना कभी 1 साल 2 साल, और उसके बाद हो सकता है स्टॉक्स में फिर गिरावट आने लगे, इनकी साइकिल भी डाउन ट्रेंड में चली जाए। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे पसंद है नहीं। शॉर्ट टर्म करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो 1270 रुपये के आसपास लेके 1400 रुपये के आसपास तक। यहाँ पर आता है एक रजिस्टेंस 1400 के आसपास, उसके बाद एक रजिस्टेंस आएगा 1500 के आसपास। तो ये दो लेवल हैं जहाँ पे आप नज़रें रख सकते हो प्रॉफिट बुकिंग के लिए। अगर नीचे के प्राइस में खरीद रहे, ऊपर खरीद लिया तो लॉस बुक करने की जरूरत नहीं, जब भी आओ प्रॉफिट में तो प्रॉफिट बुक कर लो। लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैं तो इसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा नहीं, ज़्यादा मैं देखो मुझे पसंद नहीं होता तो मैं ज़्यादा रिकमेंड करता नहीं हूँ। RSI 48 की है, यहाँ भी सेल सिग्नल बनना नहीं है, बन जाएगा, मे भी गिरावट होगी तब। और हमेशा से भाई चाइना की न्यूज कोई भी आ जाएगी अगर मेटल के प्राइस को लेके, तो वो करते रहते हैं भाई, कम ज़्यादा वहाँ से करते रहते हैं और यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो उस वजह से भी एक भाई दिक्कत रहती है मेटल वाले जो स्टॉक हैं, स्टील खास तौर पे स्टील सेक्टर वाले। तो ये जो मेरे व्यू थे मैंने बता दिए, बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ सकते हो, अपना व्यू बना सकते हो, सुननी सबकी है, करनी अपनी। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।